जैन कैडेट, मैं सोनू यादव एक बार फिर आपके लिए एनसीसी भर्ती रिलेटेड कुछ प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। कैडेट, आप सब कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। कैडेट, आज की क्लासेस में मैं आपको भारत में प्रथम कौन क्या था, उसके बाद कुछ मानव संबंधित रोग और उससे रिलेटेड अंग, और इसके साथ ही कुछ वस्तुएं, इनका खोजकर्ता कौन थे, और कुछ यंत्र और उस यंत्र से क्या मापा जाता है, इसके बारे में हम आप गहन अध्ययन कराएंगे और इसका सटीक पोस्टमार्टम करेंगे। कैडेट, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम, भारत में या भारत के, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, भारत के या भारत में प्रथम कौन क्या था। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और यही पर अगर आ जाए कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई, 16 अप्रैल 1853 को। 34 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई रही, मुंबई से थाने के बीच चली। ठीक है, उसके बाद थल सेना प्रमुख कौन है भारत में प्रथम, के.एम. करियप्पा। ठीक है, उसके बाद फील्ड मार्शल कौन थे प्रथम, सैम मानेकशॉ। ओके, उसके बाद अंतरिक्ष यात्री कौन थे प्रथम, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ओके, ये वायुसेना का एक नियमित सैनिक रहे थे। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीश कौन थे प्रथम न्यायाधीश, तो हीरालाल जे कानिया। कब बने थे ये, 1950 में बने थे। ओके, उसके बाद प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे रूस में, ठीक है, भारत में, तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों मिला था, शांति के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न विजेता कौन है प्रथम, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब मिला था, 1954 को मिला था। ठीक है, उसके बाद पीवीसी परम विजेता कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रथम उपग्रह क्या है, तो आर्यभट्ट है। उसके बाद प्रथम बैंक क्या था भारत का, तो पीएनबी था, पंजाब नेशनल बैंक। कब बना था ये, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्रथम भारत की बोलती फिल्म कौन थी, आलम आरा थी। क्या थी, आलम आरा। ये कब रिलीज हुई, 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई। ठीक है, और उसकी एक पूर्ण फिल्म थी, जो मतलब उसका क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, उसके बाद और फिल्म से संबंधित एक प्रश्न है कि जैसे फिल्म में कौन सा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका क्या नाम है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे है कि भारत में प्रथम महिला कौन क्या थी। ठीक है, तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश की यह मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद इस समय उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रथम महिला एवरेस्ट को फतह, यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी, तो विच्छेद्री पाल थी। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला मिस वर्ल्ड, प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन थी, रीता फारिया थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जिसको प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। उनका उपनाम क्या है, प्रियदर्शनी। ठीक है, उसके आयरन लेडी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रथम महिला आईएएस कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला नोबेल विजेता कौन थी, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा। ठीक है, इनको किस लिए मिला था, शांति के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज थी। इनकी मृत्यु हाल ही के वर्षों में हुई है। ठीक है, उसके बाद प्रथम वायुसेना विमान चालक, मतलब अकेले विमान को, वायुसेना के विमान को उड़ाने वाली महिला कौन थी, प्रथम महिला था हरिता कर देवेल। ठीक है, प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता, मतलब महिला प्रथम ओलंपिक में पदक विजेता कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। कब, 2000 सन में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में इन्होंने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है प्रथम महिला एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, मतलब एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, संतोष यादव थी। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला शासक कौन थी या शासिका कौन थी, राजिया बेगम, जिसको कि राजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रथम डाकघर भारत में कब स्थापित हुआ, 1727 में हुआ। कहाँ पे,
कोलकाता में। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खोज है और उनके खोजकर्ता कौन है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। भारत का खोज कौन किया था? वास्को डी गामा ने, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उसके बाद परमाणु की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। उसके बाद कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। बल्ब का खोज किसने किया था? अल्वा एडिसन। किसने किया था बल्ब की खोज? कौन सा बल्ब? बिजली का बल्ब किसने किया था? अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। उसके बाद साइकिल की खोज किसने किया था? मैक मिलन ने किया था। टेलीफोन का किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। उसके बाद भाप इंजन का खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। उसके बाद एटम बम की खोज किसने किया था? जे रॉबर्ट। किसने किया था? जे रॉबर्ट। ये सभी क्वेश्चन एनसीसी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, अच्छे तरीके से इसको तैयारी करके अपने रिटर्न में भाग लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? 18 ओह मिशन। 18 ओह मिशन। उसके बाद रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? सैमुअल कोल्ट। चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यंत्र है और उस यंत्र से क्या मापा जाता है उसके बारे में हम सटीक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कैडेट देखते हैं, सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता, की मतलब दूध में पानी तो नहीं है ना, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वाइनोकुलर से क्या मापा जाता है? दूरदर्शी, मतलब जो दूर की वस्तुएं होती है उसको देखने के लिए देखते होंगे आप सेना के अंदर ऐसे सब लगा के जो भी मतलब अधिकारीगण होते हैं, साहब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे करके देखते हैं दूर की वस्तुओं को, ठीक है। जैसे मान ले कोई आतंकवादी तो हमारी पोस्ट की ओर गसत नहीं तो कर रहा है, इस तरह से। उसके बाद माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं? छोटी वस्तुओं को देखने में इसकी उपयोग करते हैं या इसकी सहायता लेते हैं, ठीक है, जो छोटी वस्तु होती है उसको। उसके बाद रेन गाज से क्या मापा जाता है? वर्षा की माप की जाती है कि वर्षा कितनी मिलीमीटर हुई है। उसके बाद स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? स्पीडोमीटर से किसी गाड़ी या वाहन का क्या रफ्तार की जांच की जाती है कि उसकी रफ्तार इस समय कितने रफ्तार पे वो चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे है स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़े की क्या ध्वनि को मापा जाता है? क्या मापा जाता है? हृदय और फेफड़े की ध्वनि को मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। उसके बाद थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है कि तापमान कितना है किसी भी वस्तु का, ठीक है। उसके बाद फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं और उन रोग से प्रभावित अंग क्या होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो रतौंधी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। पायरिया से दांत। टाइफाइड से आंत, दांत आंत, ठीक है। टीबी से फेफड़ा। डिप्थीरिया से गला। एड्स से क्या होता है? शरीर की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो इससे प्रभावित होती है, ठीक है, जनांग। उसके बाद डायबिटीज से क्या होता है? पैंक्रियाज प्रभावित होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ विटामिन है और उन विटामिन के कारण कौन सा मतलब रोग होता है। तो विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन बी से बेरीबेरी होता है। इसके लिए आपको मतलब जो भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसके प्रतिपूर्ति में आपको क्या, इसका स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत दूध है। बी का हरा सब्जी है। सी का स्कर्वी, मतलब सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। आपको इसकी प्रतिपूर्ति में संतरा उंतरा लेना चाहिए, संतरा नींबू वगैरह सब लेना चाहिए, खट्टी चीजें। उसके बाद डी से क्या होता है? रिकेक्टस होता है। इसके लिए आपको अगर इसकी प्रतिपूर्ति करने तो क्या चाहिए? आपको धूप में बैठना चाहिए, मतलब इतना धूप में जलना नहीं चाहिए, मतलब जैसे ठंड के धूप में बैठे इससे विटामिन डी मिलते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। ई से क्या होता है? नपुंसकता आती है, ठीक है। आपको मतलब क्या होगा? जो भी होगा बाल पैदाशी में क्या दिक्कत वगैरह होती है सब, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्य स्रोत क्या है? एच यानी हरा सब्जी है। उसके बाद के की कमी से क्या होता है? रक्त का थाका नहीं बनता है, ठीक है। रक्त का थाका नहीं बनता है यानी क्या होता है? जब आपका कहीं मान लीजिए कट गया तो कटने के बाद क्या होता है? आपका खून मतलब बहने लगता है, उसकी मतलब जो धारा प्रवाह होती है वो रुकती ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है? विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण अगर रक्त थाका नहीं बनेगा तो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यही कमी होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे अब यह है कि मानव शरीर से संबंधित कुछ प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है? तो कितनी होती है? 206 होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी होती है? जांघ की, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? कान में होती है, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में मतलब मानव एक मिनट में कितनी बार मतलब उसका धड़कन होता है उसके हृदय का? तो 72 बार। कितना बार? 72 बार, ठीक है। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ठीक है।
मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है, ठीक है। उसके बाद अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेकर जॉन मेंडल, ओके, ग्रेकर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पे क्या खोज किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड, मानव में ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव वगैरह करके सब होता है। मानव में ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी, उसके बाद ओ निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से ब्लड ग्रुप वगैरह होते हैं। तो आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी? मैं ऐसा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और कैडेट ऐसे ही हमारे इस चैनल से जुड़ के आप पढ़ते रहिए और एनसीसी भर्ती परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई और एनसीसी में अपना एक स्थान बनाइए। और मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।